हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले मैंने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 तक सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपका किसी भी क्लास के अगर किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं, है ना। और मैं उसको डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा पूरा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं, वहाँ किसी भी क्वेश्चन को आप सीधा सीधा मुझको सेंड कर सीधा उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। सही है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है। वैसे हमने 3 तक यहाँ कर चुके हैं, आज हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। बात यह है कि उसको मैंने क्वेश्चन नंबर 4 उस दिन नहीं करवाया था, क्योंकि अगर मैं उस दिन करवाता क्वेश्चन नंबर 4 को तो जो वीडियो है वो काफ़ी लंबी हो जाती। सही है, तो आज डिस्कस करने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 एक बार पढ़ते हैं। इसमें लिख रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड। इन्होंने बोला है पहले जो हमें नीचे प्रॉब्लम दी हुई है उसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमें चेंज करना है, फिर उनके सॉल्यूशन निकालने हैं हमें किससे, किसी भी मेथड से। सही है ना, बाय लिख रहा है ना लास्ट में, बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड, मतलब कि हमने 3 मेथड पढ़े थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के, तो तीनों में से हम किसी को भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सही है, अब फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, 4th का फर्स्ट पार्ट। इन्होंने बोला है ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड, मतलब कि एक हॉस्टल है जिसका मंथली का जो किराया है, मतलब कि जो रेंट है वो क्या है, हमारा फिक्स है। फिर आगे बोला उन्होंने, द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस, और आगे का जो बिल है वो डिपेंड करता है कि आप उस हॉस्टल का कितने दिन मतलब कि फूड लेते हैं। सही है ना। आगे लिख रहा है, व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज शी हैज पे 1000 एज हॉस्टल चार्ज। इन्होंने बोला कि अगर किसी ए पर्सन ने, मतलब कि ए स्टूडेंट ने 20 दिन खाना लिया तो उसको कितने रुपए देने पड़े, मतलब कि कितने रुपए पे करने पड़े, 1000 रुपए पे करने पड़े। सेकंड केस में उन्होंने बोला है, वेयर इज ए स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज पेज 1180 एज हॉस्टल चार्जेस। उन्होंने बोला कि एक कोई स्टूडेंट बी है जिसने 26 दिन फूड मतलब कि लिया तो उसको कितने रुपए देने पड़े, 1180 रुपए देने पड़े। तो हमें बताना है फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। हमें बताना है कि उस हॉस्टल का फिक्स चार्ज कितना था और फूड का जो पर डे का चार्ज था वो कितना था। तो देखो एक आसान भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ एक बार। उन्होंने बोला है कि भाई जो हॉस्टल है वो 2 प्रकार से मतलब कि चार्ज लेती है। एक तो उनका फिक्स है, रेंट तो उनका फिक्स है रहने का, सही है ना, मंथली जो रेंट है वो तो फिक्स है उनका। फिर उन्होंने बोला है कि अगर आप उसमें फूड लेते हैं, जितने दिन आप उसमें फूड लेंगे तो उसके पर डे के हिसाब से उसका बिल कटता रहेगा। तो फर्स्ट कंडीशन में उन्होंने बोला था कि एक कोई स्टूडेंट ए है जिसने 20 दिन फूड लिया तो उसको कितने रुपए पे करने पड़े, 1000 रुपए पे करने पड़े। सेकंड केस में क्या होता है, एक स्टूडेंट बी था जिसने 26 दिन फूड का मतलब कि फूड लिया तो उसको कितने रुपए देने पड़े, उसको 1180 रुपए देने पड़े। तो हमें बताना है कि उसका जो फिक्स चार्ज मतलब कि रेंट का जो चार्ज था वो कितना था और फूड का जो पर डे का मतलब कि रेंट था वो कितना था। हमें ये बतानी है, 2 चीज बतानी है हमें। तो देखो लेट कर लेते हैं हम, ये 4th का फर्स्ट पार्ट है तो इसमें लेट कर लेते हैं, लेट द फिक्स चार्ज, जो उसका मंथली का रेंट जो का फिक्स चार्ज था ना उसको लेट कर लिया मैं, कितने हैं, x रुपीज। सही है ना। अब लेट कर लेते हैं सेकंड में, लेट द चार्ज ऑफ फूड पर डे, मतलब कि जो फूड पर उसे पर डे का चार्ज लगता है वो कितना मान लिया हमने, y रुपीज। अब फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, केस फर्स्ट में क्या होता है कि एक स्टूडेंट क्या है, ए कोई स्टूडेंट है जो 20 दिन उस हॉस्टल में खाना लेता है, मतलब कि फूड लेता है, तो उसको कितने रुपए पे करने पड़ते हैं, 1000 रुपए पे करने पड़ते हैं। कितने रुपए उसने, मतलब कि 20 दिन उसने फूड लिया था। सही है ना, 20 दिन फूड लिया था उसने। तो देखो सुनो,
भाई एक तो उसे फिक्स चार्ज देना पड़ेगा x रुपए, ये तो कंफर्म है। अगर आप फूड लो या ना लो x रुपए तो कंफर्म है, क्योंकि उसका फिक्स चार्ज तो कंफर्म ही है, सही है। तो उसे एक तो x रुपए देने पड़े होंगे, सही है, प्लस एक दिन का जो फूड का जो रेंट है वो कितना है y रुपए, और उसने कितने दिन फूड लिया था 20, तो इसकी इंटू हो जाएगी, प्लस क्या हो जाएगा ये 20y इक्वल टू में हमें दे रखा है टोटल बिल हो गया ये, और टोटल बिल हमें दे रखा है कितने रुपए, 1000 रुपए। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी तैयार हो गई। अब सेकंड केस में क्या होता है, सेकंड केस में क्या होता है, एक स्टूडेंट बी है, एक स्टूडेंट बी है जो अब की बार फूड जो है वो कितने दिन लेता है, 26 डेज लेता है, मतलब कि 26 दिन वो लेता है फूड, तो उसको कितने रुपए पे करने पड़ते हैं, 1180 रुपए। तो देखो ये x रुपए तो बिल्कुल फिक्स है, ये तो उसका रेंट का है, तो ये तो बिल्कुल देना ही पड़ेगा उसे। अब 26 दिन उसने फूड लिया और एक दिन के फूड का पैसे कितने हैं, y रुपए, तो 26 दिन के कितने हो गए, 26y इक्वल टू में 1180 रुपए। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर देना है, x की जो वैल्यू आएगी वो हमारा आएगा फिक्स चार्ज, और जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी फूड पर डे, मतलब कि उसके खाने का जो पर डे का जो खर्चा था वो आ जाएगा हमारा। सिंपल क्वेश्चन होता है लैंग्वेज के। बाद बात ये होता है कि लैंग्वेज को पढ़कर आपको समझ में आना चाहिए कि हमें दे क्या रखा है और पूछा क्या है, बस। अगर ये दो चीज हमारा समझ में आ गई तो ये लैंग्वेज वाले जो सवाल होते हैं बहुत आसान होते हैं। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं कर देता हूं सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर देता हूं। ये तो मैंने सब बता रखा है, एलिमिनेशन मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, एक होता था हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर मेरी ये वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने ये बता रखा है, तो आप 3.2, 3.3 और 3.4 की एक्सरसाइज दे सकते हैं। वहां से आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा कि कैसे हम इनको सॉल्व करते हैं, सही है। तो मैं सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट को माइनस कर देता हूं, तो इसको पहले लिखना पड़ेगा 26y इक्वल टू में 1180। किस में से माइनस करना है, x प्लस 20y इक्वल टू में 1000। माइनस कर रहे हैं तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो ये तो कट गया हमारा। अब 26 में से 20 गए कितने बचे, 6y इक्वल टू में 1180 में से 1000 गए तो कितने बचे, 180, सही है। y की वैल्यू आ जाएगी 180 अपॉन में 6, इससे इसको काट दो तो y इक्वल टू कितना आ गया, 30 रुपीज, मतलब कि जो पर डे का उसका फूड का चार्ज था वो कितना था, 30 रुपए था। अब हमें निकालनी है उसकी वैल्यू x की, तो किसी भी इक्वेशन में रख दो। मान लो हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, तो पहली इक्वेशन थी हमारी x प्लस 20y इक्वल टू में 1000 रुपये। अब देखो x प्लस 20 वो इंटू में कितना है, ये 30 y की वैल्यू और इक्वल टू में 1000 रुपये। अब देखो x प्लस ये आ जाएगा हमारा 600 इक्वल टू में 1000, यहाँ कर देता हूँ। तो देखो ये 600 है, उधर गया तो माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू 1000 माइनस का 600, तो x की वैल्यू आ गई कितने, 400 रुपये। तो ये 400 रुपये क्या है भाई, x हमने क्या माना था, फिक्स चार्ज। तो हमारा जो फिक्स चार्ज है वो कितना आया, हमारा फिक्स चार्ज आया है यहाँ कितना, 400 रुपीज़, सही है। और जो हमारा फूड का पर डे का जो खर्चा है, मतलब कि फूड में पर डे में जितना खर्चा आता है वो कितना आता है हमारा, एक दिन का फूड का चार्ज कितना है, 30 रुपये। कितना इजी क्वेश्चन था ये, सही है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट ये हमारा फिनिश हो चुका है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, सही है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट। इन्होंने बोला है सेकंड पार्ट में, ए फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। इन्होंने बोला है अगर एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में से अगर हम 1 को माइनस कर देते हैं तो फ्रैक्शन जो है 1/3 बन जाता है ना। और फिर आगे बोला सेकंड कंडीशन में, एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द इट्स डिनोमिनेटर। और अगर हम 8 को ऐड कर दे किसमें, इसके डिनोमिनेटर में, तो वो जो फ्रैक्शन है वो कितना बन जाता है, 1/4 बन जाता है। तो हम फाइंड करना है वो फ्रैक्शन क्या है। तो मैंने कई बार बता रखा है, देखो इस चैप्टर में कई बार बात चल चुकी है हमारी फ्रैक्शन के बारे में, सही है। तो हमारा जो फ्रैक्शन होता है, पहले ही बता चुका हूं मैं,
जो फ्रैक्शन होता है वो हमारा होता है x अपॉन वाई की फॉर्म में। ये x क्या होता है, इसको बोलते हैं न्यूमिनेटर, सही है ना। और ये जो y क्या है, इसको बोलते हैं क्या, डिनोमिनेटर, सही है ना, ये इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। सिंपल। तो कोई भी वो जो फ्रैक्शन होता है वो किस किस चीजों से मिलकर बना होता है, एक न्यूमिनेटर और एक डिनोमिनेटर। तो हम लेट कर लेते हैं फ्रैक्शन को। ये सेकंड पार्ट है फोर्थ का। लेट द फ्रैक्शन जो है वो हमारा क्या है, x अपॉन वाई है। अब फर्स्ट केस में क्या हुआ, मतलब कि कंडीशन फर्स्ट में क्या हुआ, उन्होंने बोला कि अगर हम उसके न्यूमरेटर में 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। एक बार पढ़ते हैं, देखो इन्होंने लिखा है फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। अगर हम उसके न्यूमरेटर में 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो फ्रैक्शन जो है 1/3 बन जाता है। वैसे हमारे हिसाब से फ्रैक्शन क्या है, x अपॉन वाई है, ये इसका न्यूमरेटर है और ये इसका डिनोमिनेटर है। अगर उन्होंने बोला न्यूमरेटर में से अगर हम 1 को माइनस कर दें तो हमारा फ्रैक्शन जो है 1/3 बन जाता है। यही है ना, हाँ बिल्कुल 1/3 बन जाता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, सही है। तो अब देखो क्रॉस इंटू कर दो बस, इसकी इंटू इधर हो जाएगी, कितना हो जाएगा 3x माइनस का 3 इक्वल टू में y। अब y को इधर ले आओ, 3 को इधर ले आओ, वेरिएबल को एक साइड और नंबर को एक साइड। तो 3x ऐसे का ऐसी है, ये प्लस का y ये इधर आएगा तो माइनस का y इक्वल टू में माइनस का 3 उधर गया तो प्लस का 3। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब केस सेकंड में, कंडीशन सेकंड में क्या हुआ, उन्होंने बोला कि अगर हम सेकंड केस में उन्होंने बोल रखा है अगर हम उसके डिनोमिनेटर में 8 को ऐड कर दें तो जो फ्रैक्शन है वो 1/4 बन जाता है। क्या बन जाता है, 1/4 बन जाता है। कितना लाजवाब क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। तो देखो फ्रैक्शन क्या है, x अपॉन वाई है, उसके डिनोमिनेटर में कितना ऐड करना है, 8 ऐड कर दिया जी। अब किसके बराबर है, 1/4 के बराबर है। तो इससे भी कोई आसान क्वेश्चन है। तो देखो क्रॉस इंटू कर दो बस, 4 की x में करेंगे 4x इक्वल टू में इसकी 1 में करेंगे ये आ जाएगा कितना, y प्लस 8। y को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 4x माइनस का y इक्वल टू में 8। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब एलिमिनेशन मेथड अगर मैं लगाऊं तो देखो y ये भी है, y ये भी है। अब मैंने बताया था अगर सेम साइन के हो तो हम क्या करते हैं माइनस, और अगर अपोजिट साइन के हो तो हम क्या करते थे प्लस। सही है, याद है ना। तो देखो हम इक्वेशन सेकंड में से किसको माइनस कर रहे हैं, फर्स्ट को। तो सेकंड इक्वेशन ये रही 4x माइनस का y इक्वल टू में 8, और सेकंड इक्वेशन है हमारी 3x माइनस का y इक्वल टू में 3। माइनस कर रहे हैं तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये भी माइनस का हो जाएगा। तो जो कट रहा है वो काट दो, देखो ये कट गया, एक y माइनस का था और एक y प्लस का था। 4 में से 3x गए तो क्या बचेगा 1x इक्वल टू में 8 में से 3 का क्या बचेगा 5, तो x की वैल्यू तो 5 आ गई। अब y की वैल्यू निकालनी है तो किसी भी इक्वेशन में रख दो। मान लो हम पहली इक्वेशन में रख देते, पहली इक्वेशन थी हमारी 3x माइनस का y इक्वल टू में 3। तो देखो 3 इंटू में x की वैल्यू कितनी है 5 और माइनस का y इक्वल टू में 3, तो ये हो जाएगा 15 और माइनस का y इक्वल टू में 3। तो नंबर को उधर की साइड भेज दो, 15 प्लस का उधर गया तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का y ऐसे का ऐसी है, ये 15 उधर का गया तो माइनस का 15 हो जाएगा। अब देखो माइनस का y 15 में से 3 गया क्या बचेगा माइनस का 12, y से y कट गया, y की वैल्यू आ गई कितनी 12। अब उन्होंने पूछा था बताओ वो फ्रैक्शन क्या है, तो फ्रैक्शन हमने क्या माना था भाई, फ्रैक्शन क्या होता है हमारा x अपॉन वाई की फॉर्म में। तो x की वैल्यू कितनी है 5 और y की वैल्यू कितनी है 12। तो जो फ्रैक्शन की बात जो कर रहे थे ना बार बार वो कंडीशन बदल बदल के, तो कौन सा वाला फ्रैक्शन था वो 5/12 वाला क्वेश्चन था, वो फ्रैक्शन था। तो ये देखो कितने आसान क्वेश्चन था ये। तो हमारी वर्ड प्रॉब्लम जो होती है वो बहुत ही ज्यादा इजी होती है, सही है ना। अब चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में बोला है यस स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। उन्होंने बोला कि यस जो है वो 40 मार्क्स लाता है अगर उसको एक सही क्वेश्चन करने के कितने मार्क्स मिलते हैं 3 मार्क्स,
और अगर वो गलत क्वेश्चन करता है तो उसको कितने मार्क्स काट लिए जाते हैं, 1 मार्क्स काट लिए जाते हैं। तो इस कंडीशन में उसको कितने नंबर मिले, 40 नंबर मिले। अगली कंडीशन में उन्होंने बोला हैड 4 मार्क्स been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks। उन्होंने बोला कि अब की बार क्या हुआ इस कंडीशन में, मतलब कि उसको एक सही क्वेश्चन करने के कितने मार्क्स दिए गए, 4 मार्क्स दिए गए, और अगर वो गलत करता है तो उसके 2 मार्क्स डिडक्ट कर लिए गए, मतलब कि काट लिए गए, तो उसको कितने मार्क्स मिलते हैं, 50 मार्क्स मिलते हैं। हमें बताना है कि उस टेस्ट में जो थे कितने क्वेश्चन थे, ये बताना है हमें। तो देखो क्वेश्चन कहने का चाह रहा है, पहले ये समझा करो, सबसे मेन पॉइंट होता है क्वेश्चन को करने से पहले हमें बस यही समझना है क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि क्वेश्चन करने में फिर टाइम नहीं लगता अगर हम एक बार उसको समझ गए कि क्वेश्चन करना क्या है और क्या पूछ रहा है वो, सही है ना। तो मेनली चीज यही होती है कि हमें ये पता करना है पहले कि वो पूछ क्या रहा है वो और दिया क्या है। ये दो ही मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे मैथ में क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं हमारे, कि पहले ये देख लो दिया क्या है और पूछा क्या है बस। तो उन्होंने ये देखो, उन्होंने बोला है कि फर्स्ट कंडीशन में यश जो है वो 40 मार्क्स गेन करता है, मतलब कि 40 मार्क्स लाता है जब उसे एक सही क्वेश्चन करने के 2 मार्क्स मिलते हैं, सॉरी 3 मार्क्स मिलते हैं, और एक गलत क्वेश्चन करता है तो उसका 1 मार्क्स काट लिया जाता है। तो इस कंडीशन में उसे 40 मार्क्स मिलते हैं। सेकंड कंडीशन में बोला उसको 50 मार्क्स मिलते हैं जब उसका एक राइट आंसर पर उसको 4 मार्क्स मिलते हैं और एक गलत आंसर पर उसके 2 मार्क्स काट लिए जाते हैं, तब उसके कितने नंबर मिले, 50 मार्क्स। हमें बताना है कि कितने उसमें क्वेश्चन थे टेस्ट में। तो देखो टेस्ट में जो उसने क्वेश्चन करे होंगे, कुछ क्वेश्चन तो उसने सही करे होंगे और कुछ क्वेश्चन उसने गलत करे होंगे, तभी तो उसके नंबर कट रहे हैं। कभी 1 नंबर काट लिया जाता है और कभी कंडीशन के हिसाब से 2 नंबर काट लिए जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन उसने गलत करे होंगे और कुछ क्वेश्चन उसने राइट करे होंगे, तो हमें इन्हें लेट करना है। थर्ड पार्ट है ये फोर्थ का, लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर हमने मान लिया वो कितने आंसर करेक्ट देता है, x, और ऐसे ही लेट द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर कितने करता है, y। अब तुम ये बताओ भाई उस टेस्ट में टोटल वो क्वेश्चन कितने होंगे, भाई x उसने सही कर दिए, y उसने गलत कर दिए, तो टोटल उसके अंदर कितने क्वेश्चन हो गए, x + y, सही है। तो उसने गलत करे होंगे वो भी तो उस टेस्ट का हिस्सा ही होंगे ना क्वेश्चन, और जो उसने राइट करे होंगे वो भी टेस्ट के हिस्सा होंगे, सही है ना। तो टोटल हमारे क्या हो गए, उसमें क्वेश्चन कितने हो गए, x + y। अब देखो, अब पढ़ो उसको कंडीशन को क्या बोला है। अब उन्होंने बोला था कि यश जो है वो 40 मार्क्स गेन करता है जब उसका एक राइट आंसर पर, मतलब कि एक राइट आंसर पर उसको 3 नंबर दिए जाते हैं और एक रॉन्ग आंसर पर उसका 1 नंबर काट लिया जाता है, तब उसके कितने नंबर बैठते हैं, 40 नंबर बैठते हैं। तो उसके हिसाब से हम कंडीशन बनाते हैं। तो ये फर्स्ट कंडीशन चल रही है हमारी। फर्स्ट कंडीशन में क्या हुआ, 3 नंबर मिलते हैं उसको कितने वो एक क्वेश्चन सही करने पर। हमारे हिसाब से कितने क्वेश्चन सही करे हैं उसने, x, और 1 नंबर वो एक क्वेश्चन पर कितने नंबर मिल रहे हैं, 3, तो x क्वेश्चन पर कितने मिल जाएंगे, 3x, सिंपल बात है। और अब हमने माना कि उसने y क्वेश्चन गलत करे और एक क्वेश्चन गलत करने पर कितने नंबर काट लिए जाते हैं, 1, तो y क्वेश्चन करने में कितने काटे जाएंगे, 1y, मतलब कि y हो जाएगा। और काट रहे हैं हम, कम कर रहे हैं, तो इसलिए माइनस लगा देंगे, और कितने नंबर मिल रहे हैं उसको, 40। तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब आ जाओ सेकंड केस में। सेकंड केस में बोला कि यश जो है अब कितने नंबर लाता है जी, अब लाता है वो 50 नंबर, और जब वो एक सही आंसर करता, मतलब कि क्वेश्चन करता है, तो उसको दिए जाते हैं जी 4 क्वेश्चन, वो 4 मार्क्स, सही है। और अगर एक क्वेश्चन वो गलत कर देता है तो उसके 2 नंबर काट भी लिए जाते हैं, सही है। तो आ जाओ, तो देखो हमारे हिसाब से कितने क्वेश्चन उसने सही करे, x, और एक क्वेश्चन को कितने मार्क्स मिलते हैं सही करने वाले को, 4, तो कितने वो x क्वेश्चन को कितने करेगा वो, 4x नंबर मिलेंगे उसे, सही बात है।
अब हमारे हिसाब से y गलत करें और एक क्वेश्चन गलत करने के लिए 2 नंबर काटे जाएंगे, तो कितने नंबर कट गए 2y, और अगर नंबर कम कर रहे हैं इसलिए हम माइनस लगा देंगे और इक्वल किसके 50 के। देखो 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन भी ले लो जी, यहाँ क्या बचेगा 2x माइनस का y और इक्वल टू में 50, ये कट गया 2 से 25 बार में, तो ये आ गया 2x माइनस वाई इक्वल टू में 25। देखो अगर आपको एलसीएम लेना, कॉमन लेना, ये सारी चीजें अगर बेसिक चीजें भी नहीं आती ना तो आप मुझे बता सकते हो, कोई शर्माने वाली बात नहीं होती इसमें, सही है ना। तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आप इनको अच्छी तरह समझा दीजिए। मैं एक वीडियो अलग से ला दूंगा इसके लिए, कैलकुलेशन के लिए ही, बेसिक चीज़ों को समझाने के लिए एक वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, कैसे एलसीएम दिया जाता है, कैसे हम कॉमन लेते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती है हमारी, है ना। तो कोई शर्माने की जरूरत नहीं है, सही है। तो देखो भाई y वाला और y वाला सेम है तो माइनस कर ले रहे, काम हो जाएगा बस। तो फर्स्ट इक्वेशन में किसको माइनस कर लो, सेकंड से, तो 3x माइनस का y इक्वल टू में 40, क्या माइनस कर रहे हैं हम 2x माइनस वाई इक्वल टू में 25। अब देखो ये प्लस का तो ये माइनस का जी, और ये माइनस का तो प्लस का जी, ये प्लस का तो ये माइनस का, तो ये तो हमारा कट गया। 3x में से 2x के क्या बचेगा 1x, और 40 में से 25 गए 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। y की वैल्यू कैसे आएगी, है कैसे आएगी, तो हम क्या से रख देंगे भाई, फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, या किसी भी इक्वेशन रख सकते हो, जरूरी नहीं मैं फर्स्ट में रख रहा हूँ हर बात, तो फर्स्ट में रखोगे तुम, बस ये है कि मुझे दिख रही है, अच्छी लग रही है, बस और कुछ नहीं है। तो 3 इंटू में x की वैल्यू कितनी है भाई 15, तो यहाँ 15 रख दे रहा हूँ, माइनस का y इक्वल टू में 40। अब देखो ये कितना हो जाएगा 45 माइनस का y इक्वल टू में 40, 45 को उधर ले आओ, तो माइनस का y इक्वल टू में 40 माइनस का 45, तो माइनस y इक्वल टू में आ जाएगा माइनस का 5। 45 में से 40 का कितना बचेगा 5, और बड़ी डिजिट माइनस की तो इसलिए माइनस लगा दिया। देखो ये माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 5। हमसे पूछा था कितने टोटल क्वेश्चन कितने हैं उस मतलब की टेस्ट में, क्वेश्चन कितने हैं टोटल, तो x क्वेश्चन तो मतलब कि हमने माना था करेक्ट आंसर कितने कर रहे हैं उसने x, तो x की वैल्यू 15 है, और गलत कितने करे थे 5, तो टोटल मतलब कि उसके अंदर कितने थे 20 क्वेश्चन थे उस टेस्ट के अंदर, सही है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट था ये भी हमारा फिनिश हो चुका। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, सही है। अब देखो फोर्थ पार्ट में बोला है प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। इन्होंने बोला है कि 2 पॉइंट है हमारे पास, एक ए और एक बी, एक ए और एक बी, इनके बीच की डिस्टेंस है कितनी 100 किलोमीटर, सही है। आगे बोला उन्होंने 1 कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड अनोदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट्स इन 5 आवर्स। इन्होंने बोला है कि एक कोई कार है जो ए पॉइंट से चलती है और एक बी पॉइंट से चलती है और सेम डायरेक्शन में, मतलब कि एक कोई ए पॉइंट से चली 2 कार है और सेम डायरेक्शन में वो जा रही हैं, तो एक दूसरे को कब मिलती है, मतलब कि कितने घंटे बाद मिलती है 5 घंटे बाद। सेकंड कंडीशन में उन्होंने बोला है इफ दे ट्रेवल्स टुवर्ड्स ईच अदर, अब की बार क्या करता है एक दूसरे की तरफ आ रही है, पहले क्या होता था सेम डिस्टेंस में दोनों जा रही थी, एक कार ये जा रही थी और एक कार बी जा रही थी जो सेम डायरेक्शन में, तो ये कितने घंटे बाद मिल रही थी एक दूसरे से 5 आवर्स बाद। अब की बार क्या हुआ, एक कार इधर से गई और एक कार इधर से आ रही है, ये ए कार है और ये बी कार है, दोनों इधर से आ रही है, जल्दी मिलेंगी, है ना। तो क्या हो जाएगा ये 1 आवर हो जाएगा, मतलब कि 1 आवर में मिलती है। तो हमें बताना है स्पीड ऑफ द 2 कार्स, व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार्स, मतलब कि दोनों कारों की स्पीड क्या क्या है। तो देखो ये तो डेली बेस का हमारा काम है, तो मैंने ये जो हमारी मैथ है, मैथ से आसान सब्जेक्ट मुझे आज तक कोई नहीं लगता, क्योंकि ये जो हमारा मैथ जो होती है हमारी इस पार्ट ऑफ द लाइफ, हमारी जो लाइफ का एक हिस्सा होती है, हम रोज डेली ही इन चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं, सही है ना। हम कोई भी चीज़ अगर आप आपस में रोज डेली कर रहे हैं तो वो सारी हमारी मैथ के रिलेटेड ही होती है। हम गाड़ी चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर कोई सामान हम
किसी को बेच रहे हैं या कुछ भी लेना देना कर रहे हैं, तो ये भी क्या होता है, मैथ के थ्रू होता है। कैलकुलेशन हमारी सारी मैथ के थ्रू ही होती है, सही है ना। तो इन्होंने बोला कि भाई कहना क्या चाह रहे हैं, इन्होंने बोला कि 2 पॉइंट है हमारे पास ए और बी, कोई प्लेस है मतलब कि स्थान है हमारे ए और बी, उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है। फर्स्ट केस में उन्होंने बोला कि जब 2 कार अलग अलग स्पीड से अगर दोनों कार सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो 5 घंटे बाद वो मिलती है एक दूसरे से। सेकंड केस में उन्होंने बोला कि अब की बार क्या करती हैं, दोनों कारें अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि एक इधर से चल रही है और एक इधर से चल रही है, तो वो एक दूसरे को कितने घंटे बाद मिलती है, 1 घंटे बाद। हमें बताना है कि दोनों कारों की स्पीड क्या है, तो बता देंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो फोर्थ पार्ट है जी, देखो, लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, फर्स्ट कार की स्पीड हमने मान ली कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, सही है जी। ये यूनिट होती है, पता होगा तो मात्रक कहते हैं हिंदी में से, सही है। ऐसे लेट द स्पीड ऑफ सेकंड कार बी y किलोमीटर पर आवर, सही है, सही है जी। आगे उन्होंने बोला था फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला था, देखो केस फर्स्ट में उन्होंने बोला था कि जो अब की बात क्या करती है, 2 कार सेम डायरेक्शन में जा रही है, एक इधर को और ये भी इधर को जा रही है, लेकिन दोनों की स्पीड अलग अलग है। अब इन दोनों केसों में होता क्या है, देखो जब हम कोई भी गाड़ी सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो इनको बोलते हैं उनकी जो रिलेटिव स्पीड लगती है, इसमें रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगता है। अब रिलेटिव स्पीड क्या होती है, देखो जब 2 गाड़ी एक दूसरे की सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो उनकी जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, लेस हो जाती है, मतलब कि कम हो जाती है, सही है ना। जिसकी ज्यादा है उसमें से माइनस हो जाती है कम वाले की, सही है। क्योंकि बताओ सेम डायरेक्शन में अगर 2 गाड़ी जा रही है तो एक दूसरे को काटेंगे, कभी ये आगे निकलने की कोशिश करेगी, कभी ये आगे निकलने की कोशिश करेगी, सही है। जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो आगे निकल जाएगी, जिसकी स्पीड कम होगी वो पीछे रह जाएगी बेचारी। अब सेकंड केस में क्या होता है, अगर मान लो एक गाड़ी इधर से जा रही है और एक गाड़ी इधर से जा रही है, मतलब कि उनकी डायरेक्शन हो गई अब की बार अपोजिट, तो इसमें क्या होगा, देखो बहुत जल्दी आएंगे क्योंकि आधा रास्ता ये क्रॉस कर रहा है, आधा रास्ता ये क्रॉस कर रही है, सही है ना। तो देखो इनकी जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। इन्हीं कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। अगर कोई 2 गाड़ी सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो उनकी जो स्पीड है वो माइनस हो जाती है, और अगर मान लो कोई 2 वो गाड़ी हमारी कार्स या कोई भी वाहन हो हमारा, है ना, तो वो क्या होता है, ऐड हो जाती है उनकी स्पीड। तो फर्स्ट केस में उन्होंने यही बोला था कि 2 कारें सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो वो 1 घंटे बाद मिलती हैं। एक फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है भाई, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू में टाइम, इसी को लगाएंगे हम। देखो अब इन्होंने बोला था कि वही उनकी सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो वो कितने घंटे बाद मिलती हैं, 5 घंटे बाद, मतलब कि हमें टाइम दे रखा है कितना, 5 आवर्स। स्पीड हमारी कितनी हो जाएगी भाई, x माइनस वाई किलोमीटर हो जाएगी। अभी मैंने बताया रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट, अगर सेम डायरेक्शन में तो उनकी माइनस हो जाएंगी, मतलब कि स्पीड्स, है ना। तो देखो फॉर्मूला डिस्टेंस, अब डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, 100 किलोमीटर डिस्टेंस है, इक्वल टू में स्पीड कितनी है हमारी, x माइनस वाई है जी, इनटू में टाइम कितना है जी, 5 है। काट दो इसको, ये कट जाएगा 20 बार में, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया, 20। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आ जाओ जी सेकंड केस में। अब सेकंड केस में उन्होंने बोला है कि अगर हम दोनों जो गाड़ी है अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएं तो हम कितने घंटे बाद मिलते हैं, मतलब कि कितने घंटे बाद दोनों गाड़ियां मिलती हैं, 1 घंटे बाद। तो मतलब कि इस केस में जो हमारा टाइम है वो कितना दे रखा है हमें, 1 आवर। स्पीड जो हो जाएगी वो इस केस में क्या हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, सिंपल। अभी बताया मैंने रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट, सही है। और डिस्टेंस हमारी सेम ही है, तो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। तो देखो डिस्टेंस कितनी है हमारी, वही है, डिस्टेंस तो सेम ही है ना, और स्पीड कितनी है, x प्लस वाई इंटू में t की वैल्यू 1 है, तो यह आ जाएगा हमारा x प्लस वाई इक्वल टू में 100। अब इनको सॉल्व करना है बस एलिमिनेशन मेथड लगाकर। तो देखो
ये भी y है और ये भी y है, ये माइनस का ये प्लस का, तो अपोजिट साइन के, तो मैंने बता रखा जब अपोजिट साइन के होंगे तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को किससे प्लस कर देंगे, सेकंड इक्वेशन से। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी है x माइनस वाई इक्वल टू में 20, सेकंड इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई इक्वल टू में 100। तो ये हो जाएगा हमारा, कट जाएगा ये, क्योंकि प्लस वाले केस में हम साइन चेंज नहीं करते, सही है। तो ये हो जाएगा x और x कितने हो गए, 2x इक्वल टू में ये हो गया 120, इससे ये काट दिया तो x की वैल्यू आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि जो पहली कार है उसकी स्पीड आ गई कितनी, 60 किलोमीटर पर आवर। अब सेकंड केस मतलब कि y की वैल्यू निकालनी है, तो किसी भी इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट में रख दे रहा हूँ मैं भाई। तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना दे रखा था, 20, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। x की वैल्यू कितनी है हमारी 60, माइनस वाई इक्वल टू में 20, इसको उधर ले आओ तो हो जाएगा माइनस का y इक्वल टू में 20 माइनस का 60, तो माइनस वाई इक्वल टू में कितना हो जाएगा, माइनस का 40, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 40, ये 40 किलोमीटर पर आवर। अब इससे क्या पता चला हमें भाई कि जो फर्स्ट कार जो है उसकी स्पीड कितनी आ गई 60 किलोमीटर पर आवर, और जो सेकंड कार है उसकी स्पीड हमारी कितनी आ गई, उसकी स्पीड आ गई हमारी 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था कितना आसान था, सही है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा फिनिश हो गया। चलते अपने नेक्स्ट पार्ट पर। ये क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है। इन्होंने बोला द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 यूनिट स्क्वायर। मतलब कि एक रेक्टेंगल का जो एरिया है वो रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस का मतलब कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है, 9 यूनिट स्क्वायर कम हो जाता है। कब, जब इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट। जब हम उसकी लेंथ को 5 यूनिट कम कर देते हैं और उसकी ब्रेथ को 3 यूनिट बढ़ा देते हैं, तब उसका एरिया जो है वो 9 यूनिट स्क्वायर घट जाता है। अब सेकंड केस में उन्होंने बोला इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट द एरिया इंक्रीज बाय 67 यूनिट स्क्वायर। सेकंड केस में बोला यदि हम उसकी लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं कितने यूनिट, 3 यूनिट, और उसकी ब्रेथ को भी इंक्रीज कर देते हैं कितनी यूनिट, 2 यूनिट, तो उसका जो एरिया है वो 67 यूनिट स्क्वायर बढ़ जाता है। हमें बताना है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन का मतलब होता है कि वही पूछ रहे हैं जी, लेंथ और ब्रेथ, सही है, डायमेंशन वही होती है हमारी। तो देखो पहले लेट कर लो जी, 5th पार्ट है ये, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की जो लेंथ है हमने मान ली कितनी है, x कितनी यूनिट, x यूनिट मान ली, सही है। अब ऐसे ही लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल भी y यूनिट। अब हमारे हिसाब से अभी हम कंडीशन का यूज नहीं कर रहे, हमारे हिसाब से हम अपने अकॉर्डिंग देखते हैं। अगर मैं ऐसे एरिया देखूं तो एरिया क्या कितना हो जाएगा, xy यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई xy यूनिट स्क्वायर, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का, क्या होता है, लेंथ इनटू में ब्रेथ। लेंथ हमारी कितनी है x और ब्रेथ कितनी है y, तो हमारे हिसाब से इतना हो गया। अब चलते हैं कंडीशन के हिसाब से। और फर्स्ट केस में क्या बोला था उन्होंने, देखो केस फर्स्ट में उन्होंने बोला था क्या कि यदि हम उसकी लेंथ जो है उसको बढ़ा दें कितने यूनिट, रिड्यूस कर दे, कम कर दे कितने यूनिट, 5 यूनिट, तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, x माइनस 5 हो जाएगी, x माइनस 5 यूनिट हो जाएगी ना, क्योंकि x यूनिट तो हमने लेट कर रखी है, उसकी लेंथ को उन्होंने कम कर दिया 5 यूनिट, तो x माइनस 5 हो गई। अब आगे अगले केस वो आगे बोला उन्होंने लेंथ को तो कम कर दिया लेकिन ब्रेथ को इंक्रीज कर दिया कितने यूनिट, 3 यूनिट, तो उसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी जी, ब्रेथ हो जाएगी उसकी कितनी, x प्लस 3 यूनिट। और उन्होंने क्या बोला था कि उसका एरिया जो है वो कितने यूनिट कम हो जाता है, वो उसका 9 यूनिट कम हो जाता है। तो हम देखते हैं अगर मैं एरिया निकालूं अब तो एरिया कितना आएगा, ये लेंथ इनटू में क्या होता है ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है x प्लस 3, सही है। अब ये तो नया एरिया आ गया। अब देखो पुराना एरिया तो ये था x माइनस वाई, उन्होंने बोला था कि 9 यूनिट स्क्वायर कम हो जाता है,
तो 9 को क्या कर दो, इसमें से माइनस कर दो। जितना पहला एरिया था उसमें से हमने माइनस कम कर दिया, तो मतलब कि उसका एरिया कम हो गया ना 9 यूनिट स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो जी बस। एक्स की वो ये वाई होगा कि हमने ब्रेथ वाई माना था ना, देखो ये हो जाएगा एक्स वाई, यहाँ वाई लिख लो, प्लस का 3x और माइनस का 5y और माइनस का 15 इक्वल टू में एक्स वाई और माइनस का 9। तो देखो एक्स वाई से ये एक्स वाई गया पहली बात तो। अब देखो 3x और माइनस का 5y ऐसे का ऐसी है, ये 15 है, उधर भेज दो इसे, तो प्लस का क्या हो जाएगा 15, तो 3x माइनस का 5y इक्वल टू में हो जाएगा 6 प्लस का, क्यों 15 में से 9 गए के तो 6 बचेंगे हमारे। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड केस में उन्होंने क्या बोला, सेकंड केस में उन्होंने बोला है कि अगर हम उसकी लेंथ को बढ़ा दें कितना 3 यूनिट और उसके ब्रेथ को बढ़ा दें कितना यूनिट 2 यूनिट, तो उसके सेकंड कंडीशन के हिसाब से उसकी लेंथ जो है वो कितनी हो जाएगी x + 3 यूनिट, क्योंकि 3 यूनिट बढ़ाया, और उसकी जो ब्रेथ है वो कितनी हो जाएगा y + 2, क्यों 2 यूनिट बढ़ाया है उसकी ब्रेथ को कितना बढ़ाया है 2 यूनिट बढ़ाया है। और अब उन्होंने बोला कि उसका जो एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है कितना 67 यूनिट स्क्वायर इंक्रीज हो जाता है। पहला एरिया कितना था इतना, अब 67 इंक्रीज हो रहा तो प्लस कर देंगे सीधा सीधा। अब नया वाला एरिया देख लो x + 3 क्या है लेंथ, इनटू में क्या होता है ब्रेथ कितनी है y + 2, इनटू में क्या रखेंगे पुराना एरिया कितना है x y + 67 कर दिया तो क्या आ गया है नया एरिया। क्यों, उन्होंने बोला था ना उसके एरिया कितना बढ़ जाता है 67 यूनिट स्क्वायर बढ़ जाता है जी। अब इसको सॉल्व कर दो बस, x की y में करूंगा xy प्लस का 2x और प्लस का 3y और प्लस का 6 इक्वल टू में xy और प्लस का 67, xy से ये xy गया, 2x प्लस का 3y ऐसा का ऐसी, 6 को उधर भेज दो तो 67 माइनस 6 आ जाएगा, तो ये आ गया 2x + 3y इक्वल टू में 61। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को हमें सॉल्व करना है, तो देखो अगर मैं इसमें 2 की इंटू कर दूं तो कितना हो जाएगा 6, और इसमें 3 की इंटू कर दूं ये कितना हो जाएगा 6, दोनों को फिर माइनस कर देंगे। तो हम मतलब कि क्या समझ में आई हमारे, क्या सेकंड इक्वेशन में तो 2 की इंटू कर दो, और सॉरी फर्स्ट इक्वेशन में 2 से इंटू कर दो, और सेकंड इक्वेशन में 3 से इंटू कर दो, और दोनों को कर दो माइनस। तो इसमें 2 से इंटू करनी है तो 2 से इंटू करो कितना हो जाएगा 6x माइनस का 10y इक्वल टू में 12। अगर इंटू कर रहे हैं तो पूरी इक्वेशन में करते हैं, सही है ना, तो सब में कर दी मैंने। ऐसे 3 की इंटू इसमें कर दूंगा कितना हो जाएगा 6x और प्लस का 9y और इक्वल टू में इसमें 3 की इंटू करनी है तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 × 1 = 3 और 3 × 6 = 18। तो माइनस कर दो जी, अब माइनस माइनस माइनस, तो ये तो हमारा कट गया। 10y में से 9y वो सॉरी हाँ ये तो प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 19y इक्वल टू में दोनों को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा माइनस का 171। कितना आएगा ये माइनस का 171। तो माइनस से तो माइनस कट गया और 19 से कट गया 9 बार में, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9। या 9 यूनिट का मतलब ये हमारी आ गई ब्रेथ, सही है। अब लेंथ कैसे निकालो भाई, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, फ्रॉम फर्स्ट में रख दो, तो हो जाएगा 3x माइनस का 5y था ना, तो 5 इंटू y की वैल्यू कितनी है 9 इक्वल टू में 6। अब देखो 3x ये हो जाएगा 45 इक्वल टू में 6, तो 3x माइनस उधर गया तो प्लस, तो 6 प्लस कितना हो जाएगा 45, मतलब कि 3x इक्वल टू में 51। इसको इससे काट दो तो x की वैल्यू आ गई 17 यूनिट। ये क्या आ गई हमारी x की वैल्यू, मतलब कि जो उसकी रेक्टेंगल की जो बात कर रहे थे वो उसकी जो लेंथ है वो कितनी आई है 17 यूनिट, और जो उसकी ब्रेथ है वो कितनी आई है 9 यूनिट। तो ये जो हमारी एक्सरसाइज है 3.5 ये हमारी फिनिश हो चुकी है। आगे मिलते हैं हम एक्सरसाइज 3.6 में,
3.6 करवाने के बाद ये हमारा चैप्टर जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये हमारा समाप्त हो जाएगा, मतलब कि एंड हो जाएगा इसका। सही है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। सही है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, जिससे आपको अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप सीधा मुझसे DM कर सकते हैं और क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। सही है। और अगर आपको क्लास के रिगार्डिंग या किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। सही है। तो अगर जितनी वीडियो मैंने अभी तक करवाई है अगर आपको नहीं मिल रही है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर मैंने चैप्टर वाइज यहाँ प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उसमें जाकर आप कोई सी भी वीडियो और कोई सा भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। सही है। तो ओके, थैंक यू, मिलते हैं आगे। ठीक है।